आज हम बात करेंगे आडंबर या दिखावे की, जो हमारे जीवन में बिन बुलाए ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी लाखों रुपए महीने कमाता है। वो अक्सर नई नई ढंग के फोन और महंगी गाड़ियां लेके आता है। हम उसके बराबर की आमदनी नहीं करते, लेकिन हमारे मन में उसे ये दिखाने की लालसा जागती है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। हम उसकी तरह की घड़ियां और फ़ोन खरीदने निकल पड़ते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि जाने अनजाने में हमें दिखावे या आडंबर की महाघातक बीमारी ने चपेट में ले लिया है। क्या आपने कभी इस दिखावे के बारे में सोचा है? ये दिखावा और कुछ नहीं, एक मानसिक बीमारी है। हमने अक्सर समझदार लोगों को इसके फंदे में पड़ते पाया है। ये और कुछ नहीं करती, बस इतना ही करती है कि आपसे विवेचना और समझ की शक्ति छीन लेती है और एक ऐसी अंधी दौड़ में कूद जाने के लिए तैयार कर देती है जिसका कोई सार्थक अंत नहीं दिखता। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपकी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीने है, लेकिन आपके पड़ोसी की आमदनी 5 लाख रुपए महीने है और आपका पड़ोसी हर महीने लाख रुपए का दिखावटी सामान खरीदता है। हर हफ्ते महंगे होटलों में खाना खाता है। आप बिना विचार किए देखा देखी या आडंबर की जाल में आकर अपने पड़ोसी की राह चल निकलते हैं। उनकी नकल में आप यही नहीं रुकते, बल्कि साधारण तरीके से रेल की यात्रा ना करके हवाई यात्रा करने लगते हैं। आप अपनी आमदनी और अपने खर्च के अनुपात को भूलकर केवल पड़ोसी के खर्च की प्रतियोगिता पर उतर आते हैं और आडंबर को ध्यान में रखते हैं। आप वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे पड़ोसी या संबंधी जीते हैं। महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद होने वाली आपकी उलझन का हर कोई सरलता से अंदाजा लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आप दिखावे की इस जंजाल से बच नहीं सकते। बस पड़ोसी या संबंधी क्या खरीद रहे हैं, इस पर ध्यान देने के स्थान पर आप इस पर ध्यान दें कि उनकी खरीद के पीछे कितना उनका धन बल है और कितना आडंबर। एक बार अगर आपने सरल गणित को समझ लिया तो जीवन में आप कभी भी किसी तरह के आडंबर के खेल में नहीं फंसेंगे। स्वयं विचार कीजिए और कल का इंतजार कीजिए।